एड़ी पंजा मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, पंजों को आगे पीछे करेंगे। मध्य में आके रुके, दाएं बाएं, दाएं बाएं जाने पर छोटी उंगली हमारी आसन से टच हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। मध्य में आके रुके, एड़ी पंजा मिलाएं, गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज 10 बार घुमाएं। घुटनों पर प्रभाव को महसूस करें। एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। शांत करेंगे। अब साइकिलिंग, दाहिने पैर से शुरू करेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बना के घुटने के नीचे से पकड़े, श्वास भरते हुए घुटने को अपनी ओर लाएं, दबाएं, श्वास बाहर निकालते हुए बाएं पंजे से बाहर निकालेंगे, बाएं टांग भी सीधी, पंजा खिंचा हुआ। पैरों के लिए बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज। अब विपरीत दिशा में घुमा ले 5 बार। शांत हो जाएंगे। अब यही क्रिया हम बाएं टांग से करेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बनाते हुए घुटने के नीचे से पकड़ें, श्वास भरते हुए घुटने को अपनी ओर लाएं, श्वास बाहर निकालते हुए बाएं दाहिने पंजे से बाहर निकालें, विपरीत दिशा में घुमा ले 5 बार। शांत हो जाएं, एक श्वास का विश्राम लेंगे, गहरा लंबा श्वास ले, छोड़ें। अब दाहिना पैर मोड़ेंगे, बाएं जंघा पर रखें, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, श्वास भरते हुए घुटने को अपनी ओर लाएं, श्वास बाहर निकालते हुए आसन पर 5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे अपने आप। झूला झुलाएंगे, दाहिना हाथ घुटने पर, बायां हाथ रखने के नीचे, एड़ी और घुटने को पैरेलल रखेंगे और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाएं। कूल्हे के जोड़ खुल जाते हैं। सूक्ष्म क्रिया करने से आगे पद्मासन लगाने में हमें सहायता मिलती है, देर तक हम पद्मासन लगा सकते हैं। वापस आए। अब ये बाएं टांग ओढ़े, दाएं जंघा पर रखें, दोनों हाथ घुटने पर, श्वास भरते हुए घुटने को अपनी ओर लगाएं छाती से,
श्वास बाहर निकालते हुए आसन पर दबाएं घुटने को। 5 बार इस क्रिया को अपने आप दोहराएंगे। करेंगे झूला। अब बायां हाथ घुटने पर, दाहिना हाथ टखने के नीचे। एड़ी और घुटने को आपस में समानांतर रखते हुए दाएं से बाएं घुमाएं। शांत हो जाएं, दोनों पैर आगे खोल लें। एक श्वास का विश्राम लेंगे। करने जा रहे हैं गोरक्षक आसन, बटरफ्लाई। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, पैर के तलवे आपस में मिलाएं, एड़ियों को अपने शरीर के करीब से करीब करें जितना कर सकते हैं। दोनों हाथ हथेलियों से पंजों को लॉक करें, रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे। श्वास भरते हुए घुटनों को ऊपर लाएं। श्वास बाहर निकालते हुए घुटनों को नीचे आसन पर लगाएं। एक बार फिर करेंगे, श्वास को भरें, घुटनों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे। अब इसी क्रिया को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ऊपर नीचे। गोरक्षक आसन करने से यूरिन संबंधी सारे दोष दूर होते हैं। यूरिन का रुक रुक के आना, बार बार आना। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या दूर होती है। महिलाओं के यूट्रस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। शांत हो जाएं, दाई टांग सीधी, बाई टांग सीधी। एड़ी पंजा मिलाएं, पंजे ताने। बैठेंगे सभी पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में। दाई टांग मोड़ते हुए नाभि के बाईं ओर स्थित करें पेड़ों पर, और बाई टांग मोड़ते हुए नाभि के दाहिनी ओर पेड़ों पर स्थित करें। जो नहीं बैठ सकते पद्मासन में, वो अर्ध पद्मासन में बैठे या सुखासन में। रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखेंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, 2 और 1 के अनुपात में, ध्वनि मधुर, लयबद्ध व श्रद्धा युक्त, प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान। तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। शुरू करेंगे सब अपने अपने स्थान पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें
और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों अपनी उंगलियों को नेत्रों पर फेरे, नेत्र खोले। सभी अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे। करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। एड़ी पंजा मिलाएं, दोनों भुजाएं ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियों का ग्रिप बनाएं, हथेली का रुख आकाश की ओर, सिर पर रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, दोनों भुजाओं को कानों के पीछे लेके जाएं और पंजों के बल आ जाएं। ताड़ासन करने से हमारी 206 हड्डियों के 320 जोड़ खुलते हैं। शरीर में लचीलापन आता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए, हथेलियां सिर पर रखें। एक बार फिर करेंगे। श्वास को भरें, खींचे भुजाएं ऊपर की ओर और पंजों के बल आ जाएं, एड़ियां उठा दें। वापस एक श्वास का विश्राम ले लें, हथेलियां सिर पर रहेंगी। पुनः करेंगे। श्वास को भरें, खींचे दोनों भुजाएं ऊपर, पंजों के बल आ जाएं। थोड़ा सा अपने प्रयास को बढ़ाएं। एक एक मांसपेशियों पर, हड्डियों पर प्रभाव पड़ता हुआ। धीरे धीरे वापस हथेलियां सिर पर रखकर विश्राम करेंगे। करने जा रहे हैं त्रियक ताड़ासन। दोनों पैरों के बाद थोड़ा सा 4 से 5 इंच का फासला कर लें। दोनों भुजाएं श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाएं दाहिनी ओर लेके जाएंगे। हमारी एक और की रिब्स खिंचाव में, एक और की रिब्स दबाव में। कब्ज जैसे रोग दूर हो जाते हैं इसको त्रियक ताड़ासन करने से। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड जाएंगे। मध्य में आए, एक बार फिर दाहिनी ओर राइट साइड जाएं। मध्य में आए, लेफ्ट साइड, बाईं ओर, मध्य में आए, हथेली का ग्रिप खोलेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से दोनों भुजाएं नीचे लेकर आए। 2 श्वास का विश्राम ले लें। करेंगे कुछ सर्वाइकल की क्रियाएं। 5 उंगलियां मिलाएं, कंधे पे रखें, घुमाएंगे। पहले नीचे से ऊपर की ओर घुमाएं, ऊपर से नीचे की ओर लेकर आएंगे।
शांत हो जाएं, दोनों भुजाएं नीचे लाएं। एक हाथ कमर पे रखे, बाएं हाथ कमर पे, दाहिने हाथ को घुमाएंगे पीछे से आगे की ओर। हमारा ऐसा प्रयास हो हमारी बाजू कान के साथ सटकर जाए। अब विपरीत दिशा में घुमा लें, आगे से पीछे की ओर। शांत। अब यही क्रिया हम बाएं हाथ से करेंगे। अब दाहिना हाथ कमर पे रखें, बाएं हाथ को घुमाएंगे पीछे से आगे की ओर, घुमाएं पहले। मनीषा, आपको जाना होगा 8:30 बजे, तो आप 8:30 बजे निकल जाना, ठीक है? ठीक है। पीछे आगे से पीछे की ओर ले जाएं। शांत। दोनों बाजू नीचे ले आए। अब दाहिने हाथ को हम पेंडुलम की तरह घुमाएंगे। प्रयास रहे दोनों तरफ से हमारे बाजू कान के साथ स्पर्श हो। शांत। अब यही क्रिया हम बाएं ओर से करेंगे, बाएं बाजू को घुमाएंगे पेंडुलम की तरह। कंधों के जोड़ खुलते हुए। फ्रोजन शोल्डर की समस्या आजकल आम हो गई है। रोज करने से इन क्रियाओं को हमारी फ्रोजन शोल्डर की समस्या दूर हो जाती है। शांत। एक श्वास का विश्राम ले लें। तो हम कुछ कलाइयों की क्रियाएं करेंगे। अंगूठा बंद करके मुट्ठी को बंद करें, गोल घुमाएंगे। जिनकी कलाइयां कमजोर हैं, दर्द रहता है बाजुओं में, उससे दूर हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं हम। शांत हो जाएं, दोनों हाथ नीचे। दाहिना बाजू आगे करेंगे, अंगूठा नीचे की ओर, 4 उंगलियां मिली हुई। अब बाएं हाथ से उंगलियों को अपनी ओर दबाएंगे, अंगूठे को नीचे की ओर प्रेस करें। एक बार हाथ को हटाएं, फिर से पुनः करेंगे। शांत। अब मुट्ठियों को खोलें, बंद करें।
अब यही क्रिया हम बाएं हाथ से करेंगे। बायां बाजू आगे लाएं, अंगूठे को नीचे की ओर दबाएं। अब दाहिने हाथ से बाएं हाथ की उंगलियों को अपनी ओर प्रेस करेंगे। एक बार हटाएंगे, पुनः दबाएं। शांत हो जाएं और मुट्ठी को खोलें, बंद करें। दोनों बाजू आगे। अपने पैर को एक एक बारी बारी से उठाएंगे। हमारा ऐसा प्रयास हो कि हमारा घुटना हथेली से टच हो जाए। एक बार बाईं ओर से, एक बार दाहिनी ओर से। बाजू को नीचे नहीं लाएंगे, घुटने को ऊपर ले जाने का प्रयास करें। संतुलन को बनाकर रखें, संतुलन को देखेंगे। शांत। अब पैर को पीछे मोड़ेंगे, एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास करें। पहला दाहिना पैर, फिर बायां। दोनों हाथ कमर पर रख लें। शांत। दोनों बाजू नीचे करेंगे। कुछ गर्दन की एक्सरसाइज, ग्रीवा चालन। दोनों हाथ कमर पर। गर्दन को श्वास भरते हुए पीछे लेके जाएं। इतना पीछे लेके जाएं कि हमारी गर्दन की नसें खिंच जाएं, थोड़ी ऊपर हो जाए। श्वास भरते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे। जिन साधकों को अगर सर्वाइकल की समस्या है वो गर्दन नीचे ना लाएं, वो मध्य से वापस जाएं। 3 बार इस क्रिया को दोहराएं अपने आप। मध्य में आके रुके। अब गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, दाहिनी ओर। पीछे देखें, मध्य में आए, बाईं ओर। पीछे देखें, 2 बार अपने आप करेंगे, दाएं बाएं। मध्य में आए। अब अपने कान को अपने दाहिने कंधे की ओर लेके जाएं। कंधे को ऊपर नहीं लाएंगे, कान को ले जाने का प्रयास करें, दाएं कंधे पर। हमारी गर्दन की साइड बाईं ओर की नसें खिंचाव में आती हुई मध्य में आए। अब बाएं कान को बाएं कंधे पे ले जाएं। अब दाहिनी ओर गर्दन की नसें खिंचाव में आती हुई मध्य में आए, दाहिनी ओर।
मध्य में आए, बाईं ओर, मध्य में आए, शांत हो जाएं। अब हम अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं, दाहिनी ओर, पीछे, फिर बाईं ओर, आगे। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो मध्य से लेके जाएं, बाकी साधक नीचे लाएं गर्दन को। 3 बार इस क्रिया को दोहराएं, बहुत धीमी गति से करेंगे, सेकंड्स की स्विंग के हिसाब से। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, शांत, दोनों बाजू नीचे ले आए। अब सभी साधक बैठ जाएंगे, आगे का मार्गदर्शन हमारे गुरुजी राज मेहता जी लेंगे। मनीषा आपको जाना है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मार्गदर्शन मनीषा संगल जी, केंद्र प्रमुख, जिला मुखर्जी नगर गुलाब वाटिका के केंद्र प्रमुख हैं और पिछले काफी वर्षों से साधना करते हुए अभी केंद्र प्रमुख के पद पर हैं और बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मनीषा बैठने वाला आसन करवाया कोई? मनीषा चली गई हैं जी। कोई बात। चलिए सभी अपने आसन पर बैठ जाएं और दोनों टांगें सीधी करें। ये वाली वैसे करवा चुके हो, चक्री आसन नहीं कराया। हाँ जी, बैठने वाली कुछ आसन हुए? हाँ जी, हाँ जी, बैठ हुए। हाँ जी, हाँ जी, बैठने वाले हो गए। चक्री आसन वगैरह वो नहीं कराए। अच्छा, ठीक है। तो चलिए आज कुछ आसनों का ऐसा अभ्यास करेंगे कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए और साथ ही साथ सर्वाइकल के भाग को भी प्रभावित करने वाले 3 या 4 आसन के बाद हम प्राणायाम ले लेंगे। आज काफी कम लोग आए हुए हैं, 38, 46, 50 होते हैं। आज लगता है ठंड ज्यादा है। जब साधक कम हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ठंड के कारण भी कई लोग नहीं निकलते, लेकिन ऑनलाइन हो रहा है तो ऐसी सर्दी में दिक्कत करना नहीं भी है। बहुत मुश्किल है। तो आज हमारे संस्थान की एक मीटिंग्स थी। हम हर साल 25 दिसंबर को महिला योग शक्ति दिवस मनाते हैं। हमारे संस्थान की तरफ से पूरे भारत में मनाया जाता है। कई प्रांतों में 18 तारीख को हुआ है, 19 को हुआ है, लेकिन मेन 25 दिसंबर को महिला योग शक्ति दिवस में आप सभी भी आमंत्रित रहेंगे। मैं लिंक भेज दूंगा, वहां से ऑनलाइन आप लोग देखेंगे उस प्रोग्राम को, जो भी है ना। तो वो प्रोग्राम का समय रखा गया 12 बजे से 1:30 बजे तक दोपहर। तो उसमें महिला रोग निवारण के ऊपर कुछ चर्चा होगी और इस पूरे कार्यक्रम को हमारे महिला केंद्र के ही प्रमुख सभी महिलाएं संचालित करेंगी और बहुत अच्छा 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। तो 25 तारीख को 12 बजे से 1:30 बजे तक मैं जूम का लिंक आप लोग को ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ जी, ग्रुप में शेयर कर देना ना, फिर आगे ग्रुप पोस्ट में कर दूंगी मैं। सूचना थी। अभी आसन पर बैठ दोनों टांगे सीधी कर। यहाँ पर एक आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। यह आसन सर्वाइकल स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए आपको करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। दोनों टांगे सीधी करें,
दोनों हथेली के तलवे कमर के पीछे आसन पर रख दीजिए, दाएं बाएं। ठीक है, सरोज बहन जी मेरा पोज नजर आ रहा है ना पूरा? हाँ जी आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सावधानी से, जिनके बाजुओं में या कंधे में कोई पहले कोई फ्रैक्चर आया है वो नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा वजन हमारे बाजुओं पर आ जाएगा। जो कर सकते हैं वो उतना ही करेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, तो पैरों की एड़ियों का सहारा लेना और हथेली के तलवों का, धीरे धीरे शरीर को उठाएंगे ऊपर, जितना उठा सकते हैं। रुक जाइए, एक बार धीरे धीरे वापस आइए। एक श्वास का विश्राम। तो जैसे ही हम धड़ को उठाते हैं, हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो है वह प्रभावित होती है। रीढ़ की एक एक गोटी का मनका जो है वह लचीलापन आता है। सर्वाइकल स्लिप डिस्क स्पाइनोलाइटिस जैसे रोग दूर हो जाते हैं। एक बार फिर से हम करेंगे। तो इस आसन की पूर्ण स्थिति क्या होती है? हमारे पैर के दोनों पंजे आसन पर लग जाते हैं, लेकिन आप उतना करेंगे जितना आपसे होता है, जबरदस्ती नहीं करना। हथेलियां पीछे, आसन पर दाएं बाएं। श्वास को भरें, धीरे धीरे धड़ उठाएं, धीरे धीरे, और पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर, गर्दन पीछे, इस प्रकार से। धीरे धीरे वापस। क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है। प्रारंभ में आप बल शरीर को इतना उठाएं, धीरे से वापस आए। शाम को इस क्रिया का अभ्यास करें, फिर उठाएं थोड़ा सा, फिर वापस आए। और जब आपकी रीढ़ में लचीलापन आने लगेगा तो आप धीरे धीरे धड़ को उठाते हुए आगे से पंजे आसन पर लगा दें, गर्दन पीछे। थोड़ा सा नए सुंदर साजी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब हम धड़ उठाते हैं तो पूरा वजन जो है हमारे बाजुओं पर, हमारे स्पाइनल पर आ जाता है। लेकिन जब हम इसका अभ्यास करते रहते हैं तो फिर बहुत इजी से हम इसको कर पाते। आइए अभी हम आज कमर दर्द के ही आसन लेंगे। जल्दी से देख लेंगे, कुछ लोग अगर नए जुड़े हुए हैं, मैं पेट के बल के 2 आसन करके दिखा रहा हूं। दोनों ही कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। जल्दी से देखेंगे और उसके पश्चात आप लोग करेंगे। अभी देख लेंगे। पहला आसन है मकर आसन। इसमें पेट के बल लेटना है, दोनों बाजू की कोहनियों का स्टैंड बनाना है ऐसे, और हथेलियां यहां रखनी है। दोनों पांव को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के नजदीक लाना है। ये देखिए, एड़ियां नितंब के नजदीक लानी है। फिर वापस जाना है, एक बार हुआ है, फिर दोबारा मोड़ना है, एड़ियों को नितंब के नजदीक लाना है। जब आप एड़ियां नितंब के नजदीक लाएंगे ना, तो जो स्पाइन का नीचे वाला हिस्सा है L4 L5, वहां पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है, हमारी रीढ़ खिंचाव में आती है। तो इस क्रिया को 15-20 बार करेंगे सभी, अभी नहीं। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आसन है त्रियक भुजंग आसन। ध्यान से देखें, एड़ियां पंजे मिले रहेंगे पीछे, दोनों हथेलियां चेस्ट के दाएं बाएं आसन पर रखनी है। यहां चेस्ट के दाएं बाएं, श्वास, कोहनियां खड़ी हो जाएंगी। श्वास को भरते हुए आगे से धड़ उठा देंगे हम, बाजू सीधे कर देंगे।
मैं कहूंगा एक बार गर्दन को दाएं ले चले तो दाएं मोड़ना, पैर की एड़ी को देखना जो देख सकते हैं। फिर मैं कहूंगा गर्दन बाएं मोड़े तो बाएं पैर की एड़ी को देखना। इस प्रकार 3 से 4 बार हम गर्दन को दाएं बाएं लेके जाएंगे। ठीक है, ये पेट के बल के 2 आसन हो गए। इन दोनों आसनों से हमारी जो स्पाइन है इस आसन में ट्विस्ट हो जाती है। ट्विस्ट होने से वहां लचीलापन आता है। और इससे पहले मकर आसन करेंगे तो कोहनियों का स्टैंड बनाएंगे, इस प्रकार से 15 बार करेंगे। ठीक है, उसके बाद पीठ के बल आ जाएंगे सभी। अभी देख ले, सेतु बंद आसन। दोनों घुटने मोड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं टकना पकड़ेंगे, दाएं हाथ से दायां टकना पकड़ेंगे और धीरे धीरे मध्य से शरीर को उठा देंगे। सेतु बंद आसन। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। फिब्रॉइड्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, गर्भाशय प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं। यह रुकना है। जिनसे टकने ना पकड़े जाएं वह हथेलियां आसन पे भी रख सकते हैं ये, और जो पकड़ सकते हैं वो पकड़ ले। धीरे धीरे फिर वापस आना है। ये 3 आसन करने हैं। लेट जाइए पेट के बल। अगर किसी भी सुंदर साथ जी को समझ में नहीं आया हो तो अपना माइक ऑन करके मुझे बोलेंगे कि नहीं समझ में आया, मैं दोबारा करवा दूंगा। पेट के बल लेट जाइए, आवाज को सुनेंगे समझ में आ जाएगा। दोनों टांगे सीधी करें, एड़ियां पंजे मिलाएं। ठीक है, दोनों बाजू की कोहनियों का स्टैंड बनाकर ना कोहनियां आसन पे रखें और हथेलियां ठोड़ी के नीचे दाएं बाएं। चलिए, दोनों पंजों को मिलाकर दोनों घुटनों को मोड़ें, एड़ियों को नितंब पर लगाएं, वापस टांगे सीधी करें, आसन पर लगाएं। 1 बार हुआ, सभी बारी बारी से 15 बार करें। धीरे 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 साथ जी, धीरे धीरे। ये कुछ लोग तो पेट के बल नहीं लेटे हुए मुझे लग रहा है। ये आसन पेट के बल लेट के करना है। कई साधक पीठ के बल लेटे हुए हैं। पेट के बल लेटकर एड़ियों को नितंब पर लगाइए। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। धीरे 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 दोनों एड़ियों को धीरे धीरे नजदीक लाए और नितंब पर लगाए। जिनकी कमर में दर्द रहता है ना, शाम को 3 मिनट 5 मिनट बस कंफर्ट होकर पेट के बल लेट जाइए। लेकिन भोजन 5 घंटे हो जाए तो 1-1:30 बजे भोजन कर लीजिए। शाम को 5 साढ़े 5 बजे आप हल्के हल्के ऐसे आसन कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनकी एड़ियां एक साथ नितंब के नजदीक आ जाएं तो मानो उनकी जो टेल बोन है वहां पर बहुत सुंदर खिंचाव आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 15 आवृत्ति करनी है। तो जब एड़ियां नितंब के नजदीक आ जाए ना, वहां रुक कर प्रयास करना कि और नजदीक आ जाए। वेरी गुड। कितना इजी आसन है ना, कोई भी कर सकता है इसको। आइए वापस आइए। वापस आइए, पेट के बल ही लेट एक बार विश्राम कर लीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। आइए, त्रियक भुजंग आसन। यह भी आसन हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। हमारी स्पाइन ट्विस्ट हो जाती है।
दोनों हथेलियों के तलवे, गर्दन सीधी कर लें, पेट के बल लेट जाएं, दोनों हथेली के तलवों को अपनी चेस्ट के दाएं बाएं आसन पे रखिए। इसमें कोहनियां खड़ी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब श्वास को भरते हुए आगे से गर्दन और चेस्ट का भाग उठा दीजिए, दोनों बाजू सीधे हो जाएंगे, है ना। अब गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ेंगे, राइट साइड। अपनी दाहिने पैर की एड़ी को देखने का प्रयास तो करें, किसी किसी को दिखाई देगी जिनकी स्पाइन में लचक होगी, जिनकी लचक नहीं है लचक बन जाएगी। गर्दन को बीच में लाएं, मध्य में, गर्दन को बाईं ओर मोड़े, बाएं पैर की एड़ी देखें। साजी जिससे नहीं हो रहा हो वह धीरे धीरे वापस आएगा, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। गर्दन को मध्य में लाएं, एक बार फिर से गर्दन दाहिनी और दाहिने पैर की एड़ी देखें। धीरे धीरे गर्दन मध्य में लाएं, गर्दन को बाईं ओर मोड़े, बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर अभ्यास। धीरे धीरे गर्दन मध्य में लाएं। वैसे तो 5 बार कराया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम 2 बार ही करा रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाइए, चेस्ट को आसन पे लगाइए, माथा भी आसन पर, गर्दन आसन पर। यहीं से दाहिनी और करवट ले, पीठ के बल आ जाइए। सभी साथ जी अपने पीठ के बल आ जाए। यहां पर पीठ के बल लेटते हुए 1-2 गहरे लंबे श्वास लेना। तो अभी आपने पेट के बल 2 आसन किए, अभी किया त्रियक भुजंग आसन, है ना। और इससे पहले हमने किया था मकर आसन, जिसमें दोनों हथेलियां ठोडी के नीचे थी। आइए, अंतिम आसन है आज का, सेतु बंद आसन। सेतु कहते हैं पुल को, है ना, तो पुल जैसी आकृति बनती है। दोनों घुटनों को मोड़े, बाएं हाथ से बाएं पैर का टकना पकड़ लें, दाएं हाथ से दाएं पैर का टकना पकड़ लें। गर्दन सीधी रखेंगे। जिन सुंदर साजी से टकना नहीं पकड़ा गया वह हथेली को पलटकर पृथ्वी पे कर दे। अब श्वास भरते हुए मध्य से शरीर को ऊपर उठाएं, नाभि वाले भाग से ऊपर उठाते जाएं। पेट का भाग, धड़ का भाग ऊपर उठाना है। पैर के पंजे आसन पर लगे रहेंगे। सरोज बहन जी, हाँ जी, पैर के पंजे आसन पर लगेंगे। हमें केवल अपने नाभि वाले भाग को उठाना है, थोड़ा सा उठाना। गर्दन नहीं उठेगी, गर्दन आसन पर लगेगी, गर्दन नहीं उठेगी। आसन पे रखिए गर्दन, जबरदस्ती नहीं करना है। हाँ जी, बस जितना होता है उतना ही करना है। पूर्ण स्थिति में इतना धड़ उठ जाए कि चेस्ट के बीच का भाग ठोडी को लग जाए। रक्त संचार बहुत तीव्र गति से हमारे हृदय में और मस्तिष्क में चला जाता है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड शुद्ध रक्त से पोषित होती है। धीरे धीरे वापस आए। दाई टांग सीधी, बाई टांग सीधी, दोनों बाजू कमर के दाएं बाएं चले जाएं। सब आसनों के उपरांत शव आसन में दोनों पैरों के बीच में फासला कर ले। दोनों पैर के पंजे दाएं बाएं ढीले, आंखें बंद। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, कहीं भी अकड़न जकड़न ना हो।
ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन करें। मैं जहां कहूं मेरी आवाज को सुनना और ध्यान को वहां ले जाना। दाहिने पैर के पंजे को मन की आंखों से देखें। एड़ी, टकना, घुटना, दाई जंघा, बाई टांग, बाएं पैर का पंजा, एड़ी, टकना, बायां घुटना, बाई जंघा, नाभि, पेट के आसपास के जीवन दायिनी अंग, दाईं ओर लीवर, बाईं ओर पैनक्रियास, दाएं किडनी, बाईं किडनी, असंख्य रक्त वहनी नलियां, कोशिकाएं, और ऊपर ध्यान को ले आए। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, फेफड़ों के ठीक नीचे डायाफ्राम, बाईं ओर हृदय, दायां कंधा, दाईं भुजा, हथेली, अंगुलियां, बायां कंधा, बाईं भुजा, हथेली, अंगुलियां, गर्दन, ठोडी, जीवा, मुख, जबड़ा, दायां कान, बायां कान, नासिका, दाईं आंख, बाईं आंख, आंखों की पलकें, बोहे, मस्तिष्क, और अंत में कपाल, ब्रह्म रंध्र ग्रंथि। इस प्रकार पैर के नख से सिर की चोटी तक शरीर ढीला 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 ढीला। एड़ियां पंजे मिलाएं। दाहिनी ओर करवट लेते हुए दाहिने बाजू की कोहनी का सहारा लेना, उठकर बैठ जाए। मुख मंच की ओर करेंगे। तो अभी हमने सेतु बंद आसन का अभ्यास किया। क्लास के पश्चात तीनों आसन में कोई भी आसन समझ में नहीं आया हो तो कृपया बता देंगे, मैं ग्रुप में उसका वीडियोस डाल दूंगा। मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि जो अभ्यास कराया जाए उसका एक एक वीडियोस मैं आपको डालूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ऑनलाइन में आती है क्योंकि कैमरे भी लगभग बंद होते हैं तो पता ही नहीं चलता सही हो रहा है या नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक लंबी ओम की प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। आइए आज अपने श्वासों को हम चेक भी करेंगे कि श्वास गहरे और लंबे हैं। गहरा श्वास किसे कहते हैं? जो श्वास हमारे पेट को, मध्य भाग, फेफड़ों को प्रभावित करता है वो श्वास गहरा कहलाता है। और लंबा श्वास कौन सा होता है?
उसी श्वास को भरने में अगर हम समय लगा दें, समय अवधि को बढ़ा दिया जाए, वो श्वास लंबा कहलाता है। और अभी हम अगर देखें तो हमारे श्वास कैसे होते हैं, लिया छोड़ा, समय नहीं लग पाता। तो श्वासों को नियंत्रित करने की बहुत ही लाभकारी क्रिया गहरे लंबे श्वास। बाएं हाथ को नाभि के ऊपर टच कर दे, दाहिने हाथ को चेस्ट के मध्य टच कर दे। टच से आप आंखें बंद कर अपने श्वासों को चेक कर पाएंगे। आंखें बंद कर दीजिए। 3 काउंटिंग में श्वास को भरना है। मैं 1 कहूंगा, थोड़ा भरना, 2 पर और भरना, 3 पर फेफड़ों तक या उससे ऊपर श्वास को भर लेना, ठीक। और जब मैं कहूंगा एक्सेल, एक ही बारी में श्वास को छोड़ देना। गर्दन सीधी कर लें, आंखें बंद, ध्यान हथेली के तलवों पर। थोड़ा श्वास भरे, और भरे, पूरा श्वास भर लीजिए फेफड़ों तक। रुक जाइए। एक ही बार में श्वास को बाहर निकाल दीजिए। आंखें बंद करके श्वास को निकलता हुआ देखिए। पेट को ढीला छोड़ें, थोड़ा श्वास भरें, थोड़ा श्वास और भरें। पूरा श्वास फेफड़ों से ऊपर तक भर लीजिए। रुक जाइए। एक ही बार में श्वास को बाहर निकाल दीजिए। आंखें बंद। अब जब आप श्वास को तीसरी बार पूरा भर लेंगे, 10 सेकंड रुकेंगे और श्वास को जब पूरा भर लेंगे, अपने रेक्टम का संकोचन कर देना। संकोचन करके रुकना है तो लाभ दुगना मिलेगा। रेक्टम गुदा द्वार की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींच लेना, जिसे कि मूल बंद कहते हैं योग की भाषा में। इंग्लिश में रेक्टम का संकोचन करना कहते हैं। रेडी हो जाएं सभी। थोड़ा श्वास भरें, थोड़ा श्वास और भरें। अब तीसरी बार पूरा श्वास भर लीजिए। रेक्टम का संकोचन करके रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। एक्सेल। आंखें बंद, श्वास बाहर निकालें। बीच में अगर मूल बंद खुल गया हो, कोई बात नहीं, रिलैक्स करें। हथेली वही रखेंगे। आइए उन्हें दोहराएं। थोड़ा श्वास भरें, थोड़ा श्वास और भरें। तीसरी बार श्वास को इतना भरें कि आपकी चेस्ट वायु से भर जाए। मूल बंद लगा दीजिए। 1, रुकना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। पूरा श्वास
बाहर निकाल दीजिए। हथेलियों को वहीं रखेंगे। फिर से तैयार हो जाएं। इस बार हम समय को बढ़ाएंगे, 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। जो रुक सकते हैं जबरदस्ती नहीं करना, थोड़ा श्वास भरे, रुके, थोड़ा श्वास और भरकर रुके। अब पूरा श्वास जितना जोर लगाकर भर सकते हैं भर लीजिए। मूल बंद यहां पर भरकर लगा दीजिए। खुदा द्वार की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक्सेल। पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए। आंखें बंद, मूल बंद खोल दे। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद। 10-10 आवृत्तियां सुबह शाम गहरे लंबे श्वासों की जब करने लगेंगे, आपके श्वास नियंत्रित हो जाएंगे। 1 मिनट में केवल 12 से 15 श्वास रह जाएंगे। अभी 1 मिनट में हम 20 से 25 श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया के करने से श्वास नियंत्रित हो जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 12 से 15। 10 श्वासों की बचत 1 मिनट में। 1 घंटे में 600 श्वास। एक दिन में 14,400 श्वासों की बचत। शरीर निरोगी। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम अब आप करेंगे। आपको सहज ही आपके श्वास गहरे हो जाएंगे। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाएं, अनामिका बाएं। अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें। धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास को भरे। बाईं नासिका बंद करें। अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से इस श्वास को बाहर निकालें। अब दाईं ओर से श्वास को भरें। अंगूठा लगाकर नासिका बंद करें। इस भरे हुए श्वास को लेफ्ट साइड से बाहर निकालें। एक आवृत्ति हो गई। सभी 15 आवृत्ति करेंगे अपने आप। बाएं से भरना है, दाएं से श्वास बाहर निकालना, फिर दाएं से भरना, बाएं से। साथ जी आंखें बंद कर लीजिए। प्राण वायु शरीर के एक एक कोश में पहुंचने से शरीर के एक एक अंग, नस नाड़ियां प्राण वायु से पोषित होती है। ऑर्गन स्वस्थ हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में लाभकारी। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत धीमी गति से दोहराते जाएं।
सुबह के वेले ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है। घर में वहां बैठे जहां आसपास गमले हों, ताकि वहां से प्लांट से जो ऑक्सीजन का लेवल निकलता है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वह हमारे नासिका के रास्ते हमारे एक एक कोश में पहुंच जाए। जितना अधिक ऑक्सीजन हमारे अंदर होगा, शारीरिक और मानसिक बीमारियां उतनी ही दूर हो जाती है, तनाव दूर होता है। उस साधक तो थक भी गए इतनी जल्दी, 15 वृत्ति बोली थी करने के लिए। इसका भी बहुत लाभ है सुंदर साथ जी, इसको इतना करेंगे। हमारे एक ये राजा भाई जी पटेल जी, इनकी मैडम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। साथ जी धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे कीजिए तो लाभ ज्यादा मिलेगा। हाँ, बहुत धीरे धीरे कीजिए, इतनी जल्दी जल्दी करने से लाभ नहीं मिलेगा। याद रखना साथ जी, जितना लाभ आसनों से मिलता है ना, उससे 3 गुना लाभ प्राणायाम करने से होता है। चाहे हम 10 मिनट कर लें, लेकिन जब करें ना तो मन से, फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। बाईं नासिका से अपने श्वास को बाहर निकालते हुए अंतिम आवृत्ति को समाप्त करेंगे। आंखें बंद, दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर ज्ञान मुद्रा में। तो प्राणायाम की जो टेक्निक है, जब हमें समझ में आ जाए तो इसको इतना स्लो करें। स्लो करने से हमारी नाड़ियों में जो प्राण वायु जाएगी ना, सच कहता हूं, कागज पर लिख लीजिए, जो बीमारियां अभी नहीं आई हैं वो कभी नहीं आएंगी, और जो हैं ठीक होने लगेंगी। हमें महत्व देना होगा प्राणायाम को भी। अभी थोड़ा सा त्रुटि है, मैं उसको बता देता हूं। उस साथ जी जब प्राणायाम मुद्रा बना रखी थी, तो क्या होता है, जब हम कोहनी को ऐसे रखेंगे ना बहुत देर तक तो थक जाएंगे। हम कोहनी को चेस्ट के नजदीक ले आए, ठीक है, ऐसे उठाकर रखेंगे तो थक जाएंगे। नजदीक लाएं और कंफर्ट होकर बैठ जाएं, और देखिए इतने धीरे करना है। जितना स्लो करेंगे उतना लाभ, ताकि वायु अंदर तो जाए। और अगर मैं देख रहा था कई साधु ऐसे कर रहे थे, ये गलत है, इससे लाभ नहीं मिलेगा। हमें हमें लाभ ज्यादा लेना है। हमारा जो समय है ना, इसका सदुपयोग हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आइए, समय कितना हुआ एक बार देख लें। मैं 9:20 पे क्लास को छोड़ दूंगा, 4 मिनट और लूंगा। इसमें हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बायां हाथ घुटने पर रहेगा, घुटने को पकड़ लेना, ठीक है। बाईं नासिका बंद कर दें, लेफ्ट वाली। राइट साइड से अंगूठा हटाएं, राइट साइड से शक्ति से श्वास को लेकर छोड़िए। आवाज आनी चाहिए आपके घर में, आसपास आपके बोलेंगे भी क्या कर रहे हो, बोलना भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं हम। चलिए, शांत। दाहिना हाथ नीचे ले आइए। नासिका में अगर मल आया है, रेशा आया है, उसको अपने रुमाल से साफ कर लीजिए।
सर्दी, नजला, जुकाम, साइनस, अस्थमा, दमा, सभी प्रकार के जो सर्दी आती है ना, जो रोग होते हैं, सर्दी नहीं लगेगी, स्वेटर नहीं डालना पड़ेगा, सॉक्स भी नहीं डालनी पड़ेगी, कैप भी नहीं डालनी पड़ेगी, अगर हम भस्त्रिका मन से करेंगे। साहब जी डालना, आप मेरे को मत देखना, मैं तो पागल हूं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाईं नासिका से श्वास को लेना और छोड़ना शक्ति के साथ। उन्हें प्राणायाम मुद्रा बनाए, अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें। अब बाएं से लेना और बाएं से छोड़ना, शक्ति लगाकर। शांत। दाहिना हाथ नीचे ले आइए, नासिका को साफ कर लीजिए, आंखें बंद, शांत हो जाइए। जिनके जोड़ों में दर्द रहता है ना, अर्थराइटिस है, गठिया है, भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे समस्त जोड़ों में प्रभाव पड़ता है। वहां पर एक जेली होती है, बोन मैरो जेली, जो कि जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, वे जेली बनने लगती है। यूरिक एसिड का प्रभाव कम हो जाता है। जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, वह उनका जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है भस्त्रिका प्राणायाम। आइए इसका एक चरण जल्दी से और दोहराएंगे। दाएं से श्वास को भरेंगे, बाएं से निकालेंगे, बाएं से भरेंगे, दाएं से निकालेंगे। जल्दी जल्दी करना होता है, जोर लगाकर। शांत हो जाइए, आंखें बंद, दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, शरीर को ना हिलाएं। भरेंगे गहरा लंबा श्वास, एक लंबी ओम की ध्वनि, पश्चात विश्व शांति पाठ करके हम क्लास को समाप्त करेंगे। श्वास भरिए। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, तलवों को परस्पर घर्षण करें और तलवों में आई इस दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाएं या शरीर में जहां भी आदि व्याधि है वहां लगाएं। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो सर्व सुंदर साध की। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता जी आइए। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कोई हाँ और जी। बोल रहा है? कोई और नहीं बोल रहा है? नहीं आप बोलो। ठीक है, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3 की चौपाई नंबर 1 पे पढ़ेंगे, फिर सहूर चलेंगे। अब आओ रे इश्क भानु हम, देखो वतन अपना निज धाम, करु चरण तले विश्राम, बिलसो पिया जी सो प्रेम काम, बिलसो पिया जी सो प्रेम काम। महामती जी की आत्मा यहाँ पर हमें ये बतला रही है, कह रही है कि हे इश्क, अब तू मेरे दिल में आ जा, जिससे मैं अपनी सारी चाहना पूरी कर लूं। दिल को इश्क को आह्वान करके कह रही हैं महामती जी कि हे इश्क या प्रेम। प्रेम और इश्क समानांतर ही है, विशुद्ध प्रेम और इश्क समानांतर शब्द है। इश्क अरबी भाषा का शब्द है और प्रेम हिंदी भाषा का। तो ये वो कह रही है कि हे प्रेम या हे इश्क, तू मेरे अंदर आ जा, मेरे दिल में विराजमान हो जा, ताकि मेरे अंदर राजी महाराज को देखने की इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। मेरे अंदर जो भी इच्छाएं हैं मैं उनको पूरी कर सकूं, क्योंकि महामती जी की आत्मा जागृत हो गई है और बेशक इलम से उसे इतना ज्ञान हो गया है कि अगर राजी महाराज को पाना है तो एकमात्र प्रेम ही ऐसा विकल्प है जिसके बिना राजी महाराज हमें नहीं मिल सकते। तो वो प्रेम को ही आह्वान कर रही है अपने हृदय में विराजमान होके। राजी महाराज उनके हृदय में विराजमान होकर महामती जी कह रही है कि हे इश्क, तू मेरे अंदर आ जा, और जब तक तू नहीं आएगा तो राजी महाराज ना मैं अपने परम धाम को देख पाऊंगी और ना राजी महाराज का के स्वरूप को देख पाऊंगी और ना उनके चरण कमलों का दीदार कर पाऊंगी। तो इसलिए बार बार वो यही आह्वान कर रही है। मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने मूल घर परम धाम को देख लूं तथा अपने प्रीतम के चरण कमलों के दर्शन में ही आनंद प्राप्त करती रहूं। मैं विलसो पियाजीसो प्रेम काम, मैं एकमात्र धनी से प्रेम की ही कामना करती हूँ और उसी के आनंद में डूबी रहना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी यहाँ प्रेम काम से दुनियावी काम का हमें ना अर्थ ले। वो तो दुनियावी काम तो क्षणिक होता है, मतलब अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, हमें शरीर की तृप्ति के लिए हम वो सारे कर्म करते हैं, लेकिन जो परम धाम का प्रेम है वो विशुद्ध है। तो वहां क्या, यहाँ के प्रेम से वहां के प्रेम की तुलना कदापि भी ना करें। तो ये प्रेम क्या है, जहाँ पे आशिक और माशूक के द्वारा एकमात्र प्रेम की ही इच्छा रखी जाती है, उसे ही प्रेम काम कहते हैं। यहाँ वाला प्रेम काम की बात नहीं हो रही है, ये परम धाम के प्रेम काम वाली बात हो रही है कि जहाँ आशिक और माशूक मात्र एक प्रेम की इच्छा, वहां सिर्फ शरीर से काम नहीं होता सुंदर साथ जी, काम भावना नहीं होती है, वहां तो राज्य की हर अंग में प्रेम है। चाहे उनके नेत्रों को देख लीजिए, उसमें भी प्रेम की लहरें बह रही हैं। चाहे उनके अधरों को देख लीजिए, उसमें भी प्रेम की लहरें बह रही हैं। चाहे उनके श्रवण अंग ले लीजिए, उनमें भी प्रेम, वही प्रेम बह रहा है। चाहे उनके चरण कमल ले लीजिए, उसमें भी वही प्रेम है।
मतलब एक अंगुरी के नाखून को भी अगर हम ले ले तो वो भी एक प्रेम का ही स्वरूप है, उसमें भी उतना ही प्रेम है जितना चरण कमलों में है या हृदय कमल में है या नेत्रों में है। तो उसको उसकी तुलना यहाँ के प्रेम काम से हम कदापि भी ना करें। और वो कह रही है कि इस दिल में इस हृदय में प्रेम आएगा कैसे? जब प्रेम आएगा तभी तो धनी के चरण कमल मिलेंगे, और जब चरण कमल हमें मिल जाएंगे उनकी मेहर से हमें धनी के पूर्ण स्वरूप भी दर्शन होंगे, और हमें 25 पक्ष भी दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? प्रेम आएगा कैसे मेरे हृदय में? तो वो महामती जी बोल रही है कि जिस हृदय में अभी तक माया की चाहना भरी हुई है, माया की जितनी भी चाहना है उनको रद्द करके, 14 तबक को रद्द करके एकमात्र अपने हृदय में प्रेम को ही लाए। 14 तबक को रद्द करने से मतलब इस संसार से भी परे और इस पिंड से भी परे। पिंड मतलब ये शरीर, इस शरीर से भी परे, और 14 तबक, पाताल से लेके बैकुंठ तक 14 तबकों से लेके हम इस ब्रह्मांड से भी परे हो जाए और मात्र अपने हृदय में प्रेम ही प्रेम लाए। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ये सारे जो विकार है हमारे अंदर से हट, हम इनको इनकी जो हमने भीड़ रखी है अपने अंदर, सारे संसार की चाहनाओं की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, तृष्णा की, जो सारे हमारे अंदर विकार भरे हुए हैं, इन विकारों को हम हटाएं। और इन विकार अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चारों को किधर लगाना है, और जीव को भी, इन पांचों चीजों को हमें किधर लगाना है? एक ही दिशा में, राज्य की तरफ। तो अगर हम राज्य की तरफ इन सबको इनका मुख राज्य की तरफ कर देंगे तो ये विकार हमारे स्वतः ही हमारे दिल से निकल जाएंगे। और जब विकार निकल जाएंगे हमारे हृदय से तो हमारा हृदय कैसा हो जाएगा? खाली। और खाली मन, मन ही में ब्रह्म। हमारा मन कोमल हो जाएगा, खाली हो जाएगा, इन विकारों से रहित हो जाएगा। फिर उसके अंदर पिया की बैठक होएगी। पिया जी कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर ये विकार है, तुमने कैसी सेजिया लगा रखी है, तुम प्रेम की सेजिया बिछाओ अपने दिल में। जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम की सेजिया नहीं बिछेगी, मैं कैसे शयन करूंगा उसमें, मैं कैसे बैठूंगा? तो हमें क्या करना है सुंदर साथ जी? इन विकारों को अपने हृदय से निकालना है और अपने मन, चित, बुद्धि, अहंकार को राज्य की तरफ उन्मुख करना है। और जब वो हमारे विकार हट जाएंगे और हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा तो स्वतः ही राज्य तो फिर हमारे अंदर आ ही जाएंगे। राज्य प्रेम का स्वरूप है और वो प्रेम से ही मिलते हैं। और उस प्रेम को पाने के लिए हमें अपने हृदय को कोमल बनाना पड़ेगा, बुद्ध विकारों से रहित करना पड़ेगा और प्रेम से लबरेज करना पड़ेगा, अर्थात उसको लबालब प्रेम से ही परिपूर्ण करना पड़ेगा। तभी राज्य हमारे हृदय में विराजमान हो सकेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता जी ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बताया कि दुनिया की तरफ से भी देखें ना, हम अगर हमारे घर में ही किसी ने आना होता है, हम घर की बहुत सफाई करते हैं, इधर से भी सफाई कर दें, उधर से भी सफाई करते हैं कि हमारे घर में किसी ने आना है। ऐसे ही हमारे अंदर राज्य महाराज ने विराजमान होना है। जब तक हमारे अंदर की सफाई नहीं होगी तो राज्य महाराज हमारे अंदर नहीं आ सकते, नहीं बैठक हो सकती। हाँ जी पूनम, आप कुछ कहिए। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी सबको। सुंदर सा प्रणाम। बहुत प्यारी बात ही बताई आपने भी कि जब कोई आता है तभी हम कितने चाह से मतलब एक एक कोना साफ करते हैं, जबकि कोई आके देखता भी नहीं है, लौकिक वाला कोई भी सन्मान, पर फिर भी हम कितने चाव से करते हैं। और जिस धाम हृदय में धनी आकर के बैठेंगे उसमें कोई भी रत्ती भर माया भी ना हो, हमारे अंदर बस उन्हीं के लिए, उन्हीं से प्रेम की चाहना हो, तो राज्य तो पहले से ही विराजमान है। बस माया की वो परतें ही हैं जिस वजह से हमें वो महसूस नहीं हो रहे। और वैसे भी बताते हैं ना कि कोई जब हम दूध भी लेते हैं तो उस बर्तन को कितने अच्छे से साफ करते हैं। अगर यहाँ का कोई तत्व भी खराब हो जाता है, जरा सा बर्तन में कुछ लगाओ, तो धनी जो अखंड सदा सुख के देने वाले हैं, तो वो कैसे आके विराजमान होंगे? वो होना भी चाहते हैं ना, तब भी नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी जो महिमा है उसके अकॉर्डिंग ही तो सेज भी होनी चाहिए ना। बाकी तो सरोज दीदी इतने अच्छे से बता देते हैं,
वाणी के माध्यम से जो भी वो देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। तो नहीं, सुनीता बिल्कुल सारा क्लियर कर देती है, कोई कहने की बात ही नहीं रह जाती है, बहुत अच्छा समझाती है। रजी महाराज की मौज है, ये जो समय उनसे भी शोभा इसको दे दें, सुनीता को ये शोभा दी हुई है। अरे राजी नहीं, अरे नहीं, आपने बस सब राजी धनी कर भाई, रहे हैं, राजी स्मिता जी, भी सब वही कर रहे हैं, सबके अंदर सब बहन। राजी 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 हाँ, बोलते हैं बस। बाकी ये समय भी कुछ ऐसा होता है कि सबको थोड़ा व्यस्त वाला होता है किचन में जाने का या हाँ, कुछ। वही और आगे वर्षा दीदी वाली भी हमारी बैठक शुरू होती है, तो अच्छा है अपना। चलो प्रणाम टाइम जी। से हो जाए ना। हाँ जी, सुनीता हाँ जयकारा जी, लग। हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।